हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे क्लास 11th बायोलॉजी यूनिट 1 डेट इज़ डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। उसके जो चैप्टर्स हैं उसमें इतने सारे एग्जांपल्स हैं जो स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगते हैं याद करने में, इसलिए हम आज वो सारे एग्जांपल्स को लर्न करेंगे विद स्टोरी, विद सम सेंटेंस, विद निमोनिक्स। सो आइए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारी जो फर्स्ट यूनिट है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, उसका जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो हमें जहाँ जहाँ ट्रिक की यूज़ होगी वहाँ वहाँ हम यूज़ करेंगे, अदरवाइज जहाँ एक दो एग्जाम्पल्स हैं तो हम उसको यूं ही याद कर लेंगे। ओके, हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है जो न्यू है, वो हमें पता है कि वो R.H. विटिकर ने दिया था इन 1969। एंड उसमें जो है 5 किंगडम है, डेट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमिलिया। तो हम उन सबको देखेंगे कि हमने उनको कित कित पार्ट में बांटा गया है, प्लस उनके एग्जाम्पल्स क्या है, और उनको अभी तुरंत याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आवर फर्स्ट किंगडम इज मोनेरा। मोनेरा को हमने दो पार्ट में बांटा गया है, डेट इज आर्की बैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया। तो आर्की बैक्टीरिया का हमारा एग्जाम्पल है मिथेनोजेंस। स्टूडेंट्स देखिए, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी कोई थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ कि आर्की बैक्टीरिया जो एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते हैं, है ना, हैबिटाट्स उनका बहुत एक्सट्रीम होता है, मैं ये सब चीज़ें नहीं बता रही हूँ। मैं यहाँ पे इस वीडियो में सिर्फ ये बताऊंगी कि हम एग्जाम्पल्स को कैसे लर्न कर सकते हैं। सारे एग्जाम्पल्स तीनों चैप्टर के, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, सबके आज हम देखेंगे। ठीक है, तो आर्की बैक्टीरिया का एग्जाम्पल है हमारा मिथेनोजेंस। यू बैक्टीरिया का हमारा एग्जाम्पल है यू बैक्टीरिया का हमारा एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया, नोस्टॉक, एनाबेना, माइकोप्लाज्मा। ये सारे बहुत इजी इजी हमें पता है कि मोनेरा में क्या होते हैं, हमारे बैक्टीरियाज होते हैं। तो बैक्टीरिया में हम थोड़ा सा भी चैप्टर को अच्छे से रीड करते हैं तो हमें अगर अच्छे से हम चैप्टर रीड करते हैं तो हमें इसके एग्जांपल्स नॉर्मली बहुत इजीली याद हो जाएंगे। इसमें हमें कोई ट्रिक या वो सब की ज़रूरत नहीं है। कितना सिंपल है कि आर्की बैक्टीरिया में मिथेनोजेंस और नॉर्मली जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं वो सारे आते हैं हमारे मोनेरा में। एंड ये माइकोप्लाज्मा होता है सबसे स्मॉलेस्ट, इसकी सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, खैर मैं एग्जांपल्स ही बताऊंगी बस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनेरा। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड किंगडम है, डेट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा को हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेट इज क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआ। तो जो हमारा सेकंड किंगडम है प्रोटिस्टा, उसके एग्जांपल क्या है, डायटम्स, गोल्डन एल्गे एंड डेस्मेट्स। स्टूडेंट्स देखिए, एक बार जो क्लास 11th में न्यू स्टूडेंट्स हैं वो लोग एक बार एनसीईआरटी को रीड करिए, अच्छे से समझिए, उसके बाद एग्जाम्पल्स के लिए आप ये वीडियो प्रेफर कर सकते हैं। और जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो एकदम सारी चीज़ें अच्छे से सुनिए और उसको याद करिए, बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। तो प्रोटिस्टा का हमारा क्राइसोफाइट्स है, उसके एग्जाम्पल्स है डायटम्स, गोल्डन एल्गे, जिसको हम डेस्मेट्स भी बोलते हैं। और डाइनोफ्लैजलेट्स का एग्जाम्पल है हमारा ग्राइक्लॉइड्स, और यूग्लेनॉइड्स का हमारा एग्जाम्पल है यूग्लेना। स्लाइम मोल्ड्स का एग्जाम्पल है हमारा प्लाज्मोडियम। और प्रोटोजोआंस को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, डेट इज एमेबॉइड, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड, स्पोरोजोआंस। एमीबॉइड का एग्जाम्पल है हमारा एमीबा, एंटा अमीबा। फ्लैजिलेटेड का है ट्राइपेनोजोमा जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करवाता है। और सीलिएटेड प्रोटोजोआंस का एग्जाम्पल है पैरामासियम। और स्पोरोजोआंस का हमारा एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। तो फ्रेंड्स, हमें पता है कि मोनेरा में जैसे बैक्टीरिया आते हैं और किंगडम प्रोटिस्टा में जो क्राइसोफाइट्स होते हैं वो प्लांट लाइक्स होते हैं, और जो स्लाइम मोल्ड होते हैं वो फंगी लाइक होते हैं, और जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो हमारे एनिमल लाइक होते हैं। तो अब हम आते हैं हमारे थर्ड किंगडम पे, डेट इज फंगाई। फंगाई को हमने जो है फंगी को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, डेट इज फाइकोमाइसिटीज, एसिकोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, ऑन द बेस्ड ऑफ माइसीलियम के रिप्रोडक्शन के और स्पोर फॉर्मेशन के बेसिस पर। ठीक है, तो फाइकोमाइसिटीज के हमारे एग्जांपल्स हैं, डेट इज, और फाइकोमाइसिटीज को हम जाइगोमाइसिटीज भी बोलते हैं, कंफ्यूजन ना हो। और फ्रेंड्स, हम जब ये ऐसे सेंटेंस लर्न करेंगे तो उसमें पता है क्या होगा कि जो हमारा नेम है, जैसे ये इसकी हमने जो डिवीज़न है तो ये इसमें आ गया है। सो डैट हमें अगर एग्जाम के वक्त क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, क्वेश्चन प्रैक्टिस के वक्त हमें ये लाइन याद रहती है। जैसे फाइकोमाइसिटीज का है, मुस्कान रोज आलू पकाएगी ज़रूर। तो मुस्कान का MU मीन्स म्यूकर, रोज का राइजोपस, आलू का एल्ब्यूगो। तो अगर हमें जैसे ये सेंटेंस याद रहा, अगर हम भूल गए किसके एग्जाम्पल है, तो डेट इज ज़रूर जाइगोमाइसिटीज। एंड पकाएगी मीन्स फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, तो हमें ये याद रहेगा कि ये तीनों एग्जाम्पल हैं, म्यूकर, राइजोपस, एल्ब्यूगो, वो एग्जाम्पल है हमारे फाइकोमाइसिटीज के। ठीक है,
तो इसलिए है ना। और ऐसे सेंटेंस लर्न करने से क्या होगा, जो बुक में दो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम, तो हमें वो भी लर्न हो जाएगा, क्योंकि कॉमन नेम हमें हमारी नॉलेज के लिए पता होना चाहिए, और जो क्वेश्चन आता है वो साइंटिफिक नेम के ऊपर बेस्ड होता है, ठीक है। तो हमारा, और हम या तो ये सेंटेंस याद कर सकते हैं, नॉर्मली हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि RAM राम, बट फिर हमें कन्फ्यूजन हो सकती है कि R किसको स्टैंड करता है, इसलिए सिंपली हम याद कर सकते हैं फाइकोमाइसिटीज के लिए मुस्कान रोज आलू पकाएगी ज़रूर, डेट इज म्यूकर राइजोपस एल्ब्यूगो एंड पकाएगा का फाइकोमाइसिटीज एंड ज़रूर का जाइकोमाइसिटीज। एंड हमारा जो सेकेंड है एस्कोमाइसिटीज, उसको हम देख सकते हैं कि लर्न कर सकते हैं, ये सेंटेंस है, ये पेंसिल मेरी तरफ से कल नर्स आशा लाएगी। तो ये मीन्स ईस्ट इज यूनिसेलुलर फंगई, राइट, एंड पेंसिल मीन्स पेनिसिलियम। तो ऐसे सेंटेंस से कितने अच्छे से याद आता है ये कि ईस्ट पेंसिल का पेनिसिलियम, क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल्स ना सेम होते हैं, उनमें कंफ्यूजन होती है कि कौन सा किसका है, किसका एग्जांपल है, कि कौन कितने कितने एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि ये जो प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इन सब के क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम्पल के बेस्ड ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। कि कैरेक्टरिस्टिक्स दे दिए हैं, हमें एग्जाम्पल्स चूज करना होता है कि ये किसका है, ऐसे, ठीक है। तो ये का ईस्ट, पेंसिल का पेनिसिलियम, मेरी का मोरेल्स, तरफ का ट्रफल, से कल से हम बोल सकते हैं क्लेविसेप्स, और नर्स इज न्यूरोस्पोरा, आशा के लिए हम याद कर सकते हैं एस्परजिलस, लाइगी के AYE से एस्कोमाइसिटीज। तो एस्कोमाइसिटीज के एग्जांपल्स होते हैं यीस्ट, पेनिसिलियम, मोरेल्स, ट्रफल्स, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा एंड एस्परगिलस, ये इसके एग्जांपल्स है फंगई के एस्कोमाइसिटीज के। अब हम देखते हैं हमारा फंगई का दूसरा, डेट इज बेसिडियो, थर्ड इज डेट इज बेसिडियोमाइसिटीज। तो इसको हम ब्रैकेट फंगई एंड पफ बॉल्स भी बोलते हैं। इसको हम ये सेंटेंस से याद कर सकते हैं, डेट इज समीर US आगरा मसूरी पहुंचता रोज बस से, समीर US आगरा मसूरी पहुंचता रोज बस से। तो समीर का स्मर्ट, US से यूस्टिलेगो, आगरा से एग्रीगस, मसूरी का मशरूम, पहुंचता का पक्सीनिया, रोज का रस्ट फंगस, बस का बेसिडियोमाइसिटीज। तो इससे हो जाएगा हमारा इसे हम कॉमन नेम भी याद कर सकते हैं, इसे दो दो नाम कर सकते हैं, स्मर्ट को यूस्टिलेगो भी बोलते हैं। तो इससे हमें जो पास पास में है समीर US, तो स्मर्ट एंड यूस्टिलेगो इज सेम, ठीक है। अब बेसिडियोमाइसिटीज के बाद आता है हमारा ड्यूट्रोमाइसिटीज। पता है हमें ये सारे क्लासिफिकेशन टब क्यों लगता है, एग्जाम्पल्स इतने सारे होते हैं, जो साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम हमें लर्न नहीं होते, कैसे याद करें, और इतने सारे सेम टाइप के लगते हैं ना, तो उसका याद करने के लिए ये बहुत ईजी चीज़ है कि प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, इतने सारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो देखते हैं हम हमारा फोर्थ पार्ट फंगई का, डेट इज ड्यूट्रोमाइसिटीज। इसको हम याद कर सकते हैं इस सेंटेंस से, 3 ऑल्टो कलेक्ट कर ड्यूड, ठीक है, 3 का ट्राइकोडर्मा, ऑल्टो का एल्टरनेरिया, कलेक्टोट्राइकम और ड्यूड से, एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज। अब जैसे ड्यूड आ गया तो हमें ये भी पता रहेगा कि ड्यूट्रोमाइसिटीज के ही सारे एग्जाम्पल्स हैं, और इससे हमें कॉमन नेम, दोनों नेम याद रहेंगे एक ही चीज़ के, ठीक है, वो पास पास में जो होंगे। और अब हम देखते हैं प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम को हमें पता है कि 5 पार्ट में बांटा गया है, डेट इज एल्गई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो एल्गई को भी हमने फिर 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेट इज एल्गई का क्लोरोफाइसी, फिकोफाइसी एंड रोडोफाइसी। तो इसके एग्जांपल्स लर्न करते हैं। हमारा जो एल्गई का क्लोरोफाइसी है उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, कॉल करो वॉल्वो अननोन से। अब जैसे ये सारे एग्जांपल्स हैं, ये सेंटेंसेस हैं, हम 1-2 बार देखेंगे तो हमें लर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो कॉल करो वॉल्वो अननोन से, तो कॉल का क्लोरोफाइसी, करो का चारा, और वॉल्वो का वॉल्वॉक्स, और अननोन का यूलोथिक्स, और से स्पाइरोगायरा। अब हम सेकंड का देखते हैं, डेट इज फिकोफाइसी। तो इसको हम बोलेंगे, एक लंबा डकेत फेंकू सरकमफाइट में, तो एक से एक्टोकार्पस, लंबा का लेमिनेरिया, एंड डकैत का डिक्टोयाटा, फेकू का फ्यूकस, सरगम का सरगेसम, फाइट में किए फियोफाइसी। तो इसे हमें क्या हिंदी इंग्लिश जैसे में हम देख सकते हैं कि उससे जो हमारे एग्जांपल्स हैं उससे मैच करता हुआ मिले। तो मतलब हमें कुछ भी ऐसा करना है कि हमें एग्जांपल्स के लिए सिंपल हो जाए। तो एक लंबा डकेत फेंकू सरकमफाइट में, ठीक है। तो इससे हमें ये याद हो जाएगा कि फिकोफाइसी का एग्जाम्पल है सार्गेसम, फ्यूकस, डिक्टियोटा, लेमिनेरिया एंड एक्टोकार्पस। अब हम देखते हैं रोडोफाइसी का लिए हम याद कर सकते हैं, पोगो पर गली गली सिम आ रहा है। स्टूडेंट्स आप जानते होंगे कि जब हम छोटे थे हम पोगो चैनल देखते थे, जिसमें कितने कार्टून्स आते थे, और
उसमें एक चैनल था, कार्टून था कि गली गली सिम सिम की, टिकट हो या ना हो ये गाड़ी चल पड़ी गली गली सिम सिम। ठीक है, ये जो आता था जिस कार्टून में ये सॉन्ग, तो हम उससे याद कर सकते हैं। पोगो पर गली गली सिम सिम आ रहा है, इससे पोगो का पॉलीसिफोनिया, पर का पोरफायरा, गली से हम याद कर सकते हैं ग्लेसिलेरिया, एंड गैली दूसरी से हम याद कर सकते हैं गैलीडियम, रहा से हम याद कर सकते हैं रोडोफाइसी। ठीक है, तो हमें एल्गई के तीनों जो क्लोरोफाइसी, फिकोफाइसी, रोडोफाइसी के एग्जाम्पल याद हो सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके अपनी बुक में नोट डाउन कर सकते हैं ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रायोफाइट्स को हमने दो पार्ट में बांटा गया है, डेट इज लिवरवोर्ट्स एंड मॉसेस। तो लिवरवोर्ट के एग्जाम्पल हमें लर्न करने के लिए हमें क्या देखना है कि ऋषि मौर्य का लीवर खराब है, तो ऋषि का रिक्सिया एंड मौर्य का मार्चेंटिया। फ्रेंड्स, ये सारे देखिए, ये सारे एग्जाम्पल्स जो है एनसीईआरटी के ही हैं। ठीक है, तो ऋषि का रिक्सिया, मौर्य का मार्चेंटिया, लिवर का लिवरवोर्ट्स। ठीक है, तो ये दो रिक्सिया मार्चेंटिया एग्जाम्पल्स है हमारे रिवरवोर्ट्स के, जो हमारा ब्रायोफाइट में आता है। और उसके बाद जो हमारा है मॉसेस, मॉसेस, उसमें हम लर्न कर सकते हैं सभी मौसी पुलिस को फंड दे, सभी से स्फेगनम, मौसी का मॉसेस, पुलिस का पॉलीट्राइकम, एंड फंड का फ्यूनेरिया। ये को दे, ये हमने सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए हमने लगाया है, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, कि सभी मौसी पुलिस को फंड दे, स्फेगनम, मॉसेस, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया। उसके बाद हम देखते हैं टेरिडोफाइटा। तो टेरिडोफाइटा को ये दो नाम होते हैं, हॉर्सटेल्स, फर्न, सेल्वेनिया। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स ईजी हैं, हमने जो बुक में ये दे रखे हैं, हमने उससे देखते हैं हम कैसे याद करते हैं। तो जो हमारा प्लांट किंगडम में एल्गई, ब्रायोफाइटा, उसके बाद थर्ड है टेरिडोफाइटा का फाइलम। तो अब देखते हैं कि टेरिडोफाइटा को हम कैसे याद करते सकते हैं कि ये इसकी प्लांट इस किंगडम, ओके, और जो उसका वो है टेरिडोफाइटा डेट इज फाइलम, इसकी 4 क्लासेस है, डेट इज स्फिनोस्टा, पॉलिप्सिडा, सिलोप्सिडा एंड लिकोप्सिडा। ठीक है, तो इसका जो है स्फिनोप्सिडा का ये चारों क्लासेस हैं। ठीक है, ये चारों क्लासेस हैं, और ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम कैसे याद कर सकते हैं। तो जो टेरिडोफाइटा का है, उसको चारों क्लासेस को हम कैसे याद रखेंगे, स्पेन पोलिसिस सिली, स्पेन का स्लिप्सोसिडा, पुलिस का पॉलिप्सिडा, और सिली का SI मीन्स सिलोप्सिडा एंड LY मीन्स लाइकोप्सिडा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि स्पेन इज अ कंट्री में क्या होता है कि इक्वालिटी होनी चाहिए। तो हम स्पेन का स्नोप्सिडा क्लास है, उससे हम याद कर सकते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इक्विस्टम। ठीक है, और जो पॉलिप्सिडा की जो क्लास है, उसके हम जैसे पुलिस की में साथ साथ कौन है, द्रौपदी और आदित्य, ये दोनों पुलिस की टीम में है कि द्रौपदी एंड आदित्य। तो ड्रायो से हम याद कर सकते हैं ड्राइप्ट्रस, पति से हम याद रख सकते हैं पेट्रिस, एंड आदित्य से हम याद रख सकते हैं एडेंटिएटम। ठीक है, एडेंटम। ठीक है, तो पॉलिप्सिडा की क्लास से ये तीनों एग्जाम्पल्स है। उसके बाद जो सिलोप्सिडा की क्लास है, इसके लिए तो हमें सेम है, ये सिलोप्सिडा और सिलोप्टम। ठीक है, तो हमें ये लर्न हो जाएगा। और ये लाइकोप्सिडा, तो लाइकोप से लाइकोपोडियम, और सिडा से हम याद रख सकते हैं सेलेजिनेला। ये चारों क्लासेस है टेरिडोफाइटा की, ये चारों सिनोप्सिडा, पॉलिप्सिडा, ये चारों क्लासेस है। और ये इसका एग्जाम्पल है, ये इसके एग्जाम्पल्स है, ये इसके एग्जाम्पल्स है। तो हमने देख लिया कि चारों क्लासेस को हम याद रखेंगे, स्पेन पुलिस सिलिके से। और इसके क्लास में क्या एग्जाम्पल है कि स्पेन में इक्वालिटी होती है, और पुलिस की टीम में द्रौपदी आदित्य हैं, और ये दोनों तो एकदम नाम सेम है कि लाइकोप्सिडा, लाइकोपोडियम। ठीक है, उसके बाद जो हमारा फोर्थ है डेट इज जिम्नोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म को हम कैसे याद रख सकते हैं, पिंकी कल जिम साइकिल से गई। तो पिंकी इज पाइनस, कल से सेड्रस, और जिम से जिम्नोस्पर्म, साइकिल से साइकस, से स्क्विगिया, एंड गई से गिंकैगो। ठीक है, तो ये जिम्नोस्पर्म के सारे एग्जाम्पल्स है। पाइनस जो एनसीईआरटी में गिवन है, पाइनस, सेड्रस, साइकस, स्क्यूआ और गिंकैगो। ठीक है, उसके बाद एंजियोस्पर्म वी नो कि पूरे एकदम इतने ज़्यादा हैं कि जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं डेट आर एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, और जो एनसीईआरटी में दे रखा है हमें कि जो सबसे स्मॉलेस्ट है डेट इज वोल्फिया, एंड जो सबसे टॉलेस्ट है डेट इज यूक्लिप्टस। अब हम देखते हैं एनिमल किंगडम, वन ऑफ द टफेस्ट चैप्टर इन दिस because of examples and that much characters in this chapter. So अब हम examples तो learn कर लेंगे। ठीक है, देखते हैं
अब हमारे लिए टफ चैप्टर नहीं रहेगा। अब ये इतना इजी हो जाएगा कि हम इतना इजी तरीके से एक दो बार इन ट्रिक्स को यूज़ करके आराम से कर सकते हैं। तो इट विल नॉट मोर इजी, राइट। अब ये एकदम इजी हो जाएगा, अब ये बिल्कुल भी टफ नहीं रहेगा, ठीक है। तो देखते हैं हम पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा ये जो एनिमल किंगडम है उसका जो फर्स्ट फाइलम है डेट इज पॉरीफेरा। पॉरीफेरा के एग्जांपल्स है स्पॉन्जिला, यू स्पॉन्जिया एंड साइकन, ठीक है। तो हम इसको इससे याद रख सकते हैं, पुट स्पॉइल एग साइड। पुट फॉर पॉरीफेरा, स्पॉइल मीन्स स्पॉन्जिला, एग मीन्स यू स्पॉन्जिया, साइड का साइकन, ठीक है। तो साइकन का एक और नाम है डेट इज साइकफा स्किफा एंड यू स्पॉन्जिया का बाथ स्पंज, स्पॉन्जिला का फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा फाइलम डेट इज कॉलनट्रेटा, उसका दूसरा नाम है निडेरिया, ठीक है। तो इसको हम याद रख सकते हैं, एडम पास्ड फिजिक्स एंड गॉट मेडिकल कॉलेज। सो एडम का एडमसिया, पास्ट का पेनेंटुला, फिजिक्स का फिजेलिया, गॉड का गॉर्गोनिया, मेडिकल का मींड्रिना एंड कॉलेज से कॉलनट्रेटा की हमें पता होना चाहिए कि सारे एग्जांपल्स है डेट इज कॉलनट्रेटा के, ये हो गए इसके साइंटिफिक नेम। और जो इसके कॉमन नेम है हमें वो सब भी याद करने हैं। तो हम देख सकते हैं कि एडमसिया का एक और नाम होता है सी एनिमन, पेनेंटुला का सी फैन जो एनसीईआरटी में गिवन है, फाइसेलिया का पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, जो गॉर्गोनिया का सी फैन, मींड्रिना का ब्रेन कॉलर, ठीक है। तो अब हम इसको कैसे याद रखेंगे, क्या हमें देखेंगे इसके साथ ये सब है, ठीक है, लाइन वाइज, ठीक है। तो अन्नी ने सपने में मैन ऑफ वॉर से बोला, ठीक है। अब क्या बोला वो तो सही पता है, ठीक है। तो हमें तो बस इतना याद रखना है, ये सारी ट्रिक्स याद रखने के लिए कि ये दोनों ये सेम नाम है, एडमसिया का सी एनिमोन, इसका ये गॉर्गोनिया ये इसका ये, ठीक है। इनको ना लर्न करने के लिए हमें ये सेंटेंस याद करना है, इसको के लिए ये वाला याद करना है। और भी इसके एग्जांपल्स होते हैं जो हमें याद करने पड़ेंगे, जो ट्रिक्स में नहीं आ पाए हैं, ऑरेलिया एंड ओबेलिया, ठीक है, जो हमें एनसीईआरटी में गिवन है, कॉलनट्रेटा के एग्जाम्पल्स, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि टीनोफोरा, डेट इज हमारी थर्ड फाइलम। तो इसको हम लर्न करेंगे, प्लीज़ तीनों प्लान करो, प्लीज़ प्लान करो, हमें नीट में एकदम फर्स्ट होना है, ठीक है। ओके, तो देखते हैं, प्लीज़ का प्लीरोब्रैंकिया एंड टीनो का टीनोफोरा एंड प्लान का टीनोप्लाना, ठीक है। तो इससे हमें ये इस सेंटेंस से हमें लर्न हो जाएगा कि ये दो एग्जांपल्स है किसके, टीनो के, डेट इज टीनोफोरा। ओके, नाउ हमारा फोर्थ फाइलम है डेट इज प्लेटीहेलमिन्थिस। प्लेटीहेलमिन्थिस का हम याद रखेंगे, प्यारी टीना ने टेप से फिक्स कर ली प्लेट, सॉरी, प्यारी टीना ने टेप से प्लेट फिक्स कर ली। ओह नाइस, टेप से प्लेट फिक्स कर ली। देखते हैं हम कैसे करी। प्यारी मीन्स प्लेनेरिया, टीना के लिए टेनिया एंड टेप के लिए टेप वॉर्म, एंड प्लेट से हम याद करेंगे प्लेटीहेलमिन्थिस, फिक्स का लर्न करेंगे फेसियोला, और कर ली, इसमें जो ली है डेट मीन्स लीवर फ्लॉक, और जो हमने ब्रैकेट कर रखा है डेट इज फेसियोला को ही हम लीवर फ्लॉक बोलते हैं और टेनिया को हम टेप वॉर्म बोलते हैं। ओके, उसके बाद हम देखते हैं एस्कीहेलमिन्थिस। तो एस्कीहेलमिन्थिस को हम नेमाटोडा भी बोलते हैं। इसको हम याद कैसे करेंगे, ऐश्वर्या राय बेचारी फिट हुई एंड ऑस्ट्रेलिया नेपाल गई, ठीक है। तो ऐश्वर्या का हम एस्केरीज, राय का राउंड वॉर्म, बेचारी का वुचरेरिया, फिट का फिलेरियर वॉर्म, हुई का हुक वॉर्म, एंड का एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। तो एस्केलीज को ही जो साथ साथ है, ऐश्वर्या राय डेट मीन्स एस्केलीज राउंड वॉर्म को सेम चीजें हैं, दोनों इसके सेम नाम है, कॉमन नेम साइंटिफिक नेम, ठीक है। वुचरेरिया, फ्लरिया वॉर्म, हुक वॉर्म एंड एनसाइक्लोस्टोमा, ठीक है। तो ये हमारे, तो ये हो गया ये आ गया ऑस्ट्रेलिया नेपाल। तो मतलब एस्कीहेलमिन्थिस नाम याद रख सकते हैं, नेमाटोडा, क्योंकि क्वेश्चन इसके नाम पे भी आ सकते हैं कि कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों चीज, ठीक है। ओके, नाउ हमारा नेक्स्ट फाइलम इज एनेलिडा। तो एनेलिडा को हम याद रख सकते हैं, ये सेंटेंस हीरो फेरे के टाइम नहीं था, ठीक है। फ्रेंड्स देखिए, इसमें इतने सारे फाइलम किंगडम ये सारी चीजें हैं और इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, कुछ कंफ्यूजिंग लगते हैं, इससे बेटर है ट्रिक भी थोड़ी बहुत कंफ्यूजिंग हो सकती है, बट अगर हम बार बार करेंगे ना तो हमें बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, और इससे सिंपल तरीका आई डोंट थिंक ये कुछ हो सकता है इन सबको एग्जाम्पल्स को लर्न करने का, ठीक है। तो हीरो से हम लर्न कर सकते हैं हाइरियो डिनेरिया, फेरे के टाइम से हम फेरिटेमा, नहीं से हम निरेस, ठीक है। तो हाइरियो डिनेरिया का नाम होता है हमारा ब्लड सकिंग लीच, एक और, ठीक है। फेरे के टाइम नहीं था, डेट इज
अर्थवॉर्म, नहीं का नीरेस। हमें पता है एग्जाम्पल्स लर्न तो जाते हैं, बट कुछ कुछ के जो मेन होता है, जैसे मेमेलिया, आर्थ्रोपोडा, जो बहुत कॉमन होता है, बहुत मेन होता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है, तो हमें सारी चीज़ें पढ़नी होगी, ठीक है। तो इसके लिए बहुत सही रहेगी ये ट्रिक सारी, है ना, और ये वीडियो बहुत हेल्पफुल हो सकती है आपके लिए। अब देखते हैं हम आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा से हम याद रखेंगे, अनिल कुमार आनंद लिव लाइक किंग एंड लॉस्ट बॉम्बे साइड। जो अनिल कुमार था वो किंग की जैसे रहता था, लेकिन बॉम्बे में खो गया। ओ माय गॉड, देखते हैं अनिल का एडीज और एपीस। अब पता है हमें ये तो कि एपीस इज हनी बी, एडीज इज मॉस्किटो जो मलेरिया कॉज करता है, नो सॉरी जो डेंगू कॉज करता है, ठीक है। तो अनिल से हम लर्न कर सकते हैं एडीज एंड एपीस, कुमार का क्यूलेक्स, ठीक है, आनंद से एनोफेलिस, ये मलेरिया करता है, राइट, ये फिलेरिया। उसके बाद लिव से हम लॉकस्ट, लाइक से हम लाइमलस, किंग से किंग क्रैब, ठीक है, लाइमलस को ही किंग क्रैब बोलते हैं। लॉस्ट से हम लर्न कर सकते हैं लेसिफर, डेट इज लैक इंसेक्ट, और बॉम्बे से हम लर्न कर सकते हैं बॉम्बेक्स मॉरी जो हमारी सिल्क वॉर्म है, ये, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट फाइलम है डेट इज मॉलस्क, ठीक है। तो मॉलस्क को हम कैसे लर्न करें, इतने सारे एग्जाम्पल्स दिए एनसीईआरटी में, देखते हैं अब, वो भी हम इजी बना देंगे। पीला एप्पल खाने में चतुर चेतन के दांत टूटे, ठीक है, एक सेंटेंस। क्यूट सपना को मिला पिंक प्रील मोती, लालू जी को शक है कि अक्टूबर में दिवाली अपने शहर में है, ठीक है। तो हम ये सेंटेंस लर्न करेंगे, पीला एप्पल खाने में चतुर चेतन के दांत टूटे, क्यूट सपना को मिला पिंक प्रील, लालू जी को शक है कि अक्टूबर में दिवाली अपने शहर में है, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे, पील जो हिंदी में है उसका कोई मीनिंग नहीं है, सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए लिखा है, ठीक है। उसके बाद जो पीला से पीला, एप्पल से एप्पल स्नेल, ये दोनों नाम सेम है, ठीक है। और चतुर चेतन का, चतुर से कैटियोप्लिरा एंड चेतन से काइटर्न, ठीक है। उसके बाद डांट से डेंटेलियम, और टूटे से टस्क शेल, क्यूट से कटल फिश, और सपना से सेपिया, और पिंक से पिंक टाडा, प्रिल से पिर्ल ऑस्टर, लालू जी का लॉलीगो, शक का स्क्विड, और अक्टूबर का ऑक्टोबस, और ऑक्टोपस को ही हम डेविल फिश बोलते हैं, दिवाली से डेविल फिश, अपने का अप्लाइसिया, और शहर से सी हेयर, ठीक है। तो ये सारे मॉलस्क के एग्जांपल्स हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट फाइलम डेट इज एकाइनोडर्मेटा। तो एकाइनोडर्मेटा को हम याद रख सकते हैं, ऑफिस में आंटी आस्क्ड ए कुकुम्बर, ठीक है। तो ऑफिस का हो जाएगा हमारा ऑफ्यूरिया, आंटी का हो जाएगा हमारा एंटीडॉन, आस्क्ड का हो जाएगा हमारा एस्टरीज, एक का एकाइनस, एंड कुकुम्बर का कुक्यूमेरिया। अब हम इसके ये वाले नाम कैसे लर्न करेंगे कि हम सोच सकते हैं कि ऑफिस का नेम है डेट इज ब्रिटल स्टार, और आंटी का नेम है सी लिली, और ये तो हमें पता ही है कितना कॉमन है, स्टार फिश का नाम एस्टरीज होता है, ठीक है। अब जैसे अर्चिन और एकाइनस सेम से हैं, ठीक है, और क्यूक्यूमेरिया का सी कुकुम्बर इज वेरी इजी, ठीक है। तो हमें सारे एकाइनोडर्मेटा के भी एग्जाम्पल्स याद हो गए। हम नेक्स्ट देखते हैं हम हेमिकॉर्डेटा। तो हम इसे लर्न कर सकते हैं, सचिन हिमानी इन बेंगलोर, इसको हम कैसे याद करेंगे, सचिन का साइकोग्लॉसस, हिमानी का हेमिकॉर्डेटा, एंड बेंगलोर का बैंगलेनोग्लॉसस। सो फ्रेंड्स, हमने सारे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर में जितने भी एग्जाम्पल्स थे और जितने भी प्लांट किंगडम में थे और इनवर्टिब्रेट्स के हमने सारे एग्जाम्पल्स, नॉन कॉर्डेट्स के हमने सारे एग्जाम्पल्स लर्न कर लिए। अब हम आते हैं कॉर्डेट्स पे। तो हमें पता ही है कि कॉर्डेट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, डेट इज सब फाइलम डेट इज यूरोकॉर्डेटा, जिसको हम ट्यूनिकाटा भी बोलते हैं, और सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो हम इसे याद करेंगे UCB, यूरोकॉर्डेटा, सेफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, ठीक है। तो सेफेलोकॉर्डेटा ट्यूनिकेटा को हम दूसरा नाम बोलते, ये यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा को हम बोलते हैं प्रोटोकॉर्डेटा भी, ठीक है। इन दोनों को हम प्रोटोकॉर्डेटा भी, कॉर्डेट्स भी बोलते हैं, और ठीक है। अब यूरोकॉर्डेट्स के हम एग्जांपल्स लर्न करते हैं, वो करेंगे हम लर्न, सल्पा ऑस्ट्रेलिया में योर डॉल, हम सल्पा से कह रहे हैं कि तुम्हारी डॉल ऑस्ट्रेलिया में, सल्पा ऑस्ट्रेलिया में योर डॉल, ठीक है। तो सल्पा का सल्पा एक एग्जांपल है, और एस्कीडिया और ये सारे एग्जांपल, सल्पा, एस्कीडिया, डॉलियोडोलम, ये किसके एग्जांपल्स हैं, वो यूरोकॉर्डेटा के, ठीक है। और सेफेलोकॉर्डेटा का हमारा एग्जांपल है, एग्जाम्पल याद करेंगे, एप्पल ट्री ब्रांच से ले लो, ठीक है। तो एप्पल से एम्फियक्स, और ब्रांच का ब्रांचिस्टोमा, और ले लो से लैंसेलेट, ठीक है। तो हम सेफेलोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल्स लर्न करेंगे, एम्फायोक्सस, ब्रांचिस्टोमा एंड लैंसेलेट, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सब फाइलम है डेट इज वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा को हमने
3 क्लासेस में बांटा गया है, डेट इज़ ये इसकी मतलब और बहुत सारी क्लासेस हैं पीसीस की जो है, डेट इज़ साइक्लोस्टोमा, कॉन्ट्रेथिकस एंड ऑस्टियोथिकस एंड उसके बाद एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमेलिया, ये सारे इसके वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है उसकी ये सारी क्लासेस हैं, ठीक है। तो हम लर्न करते हैं पहले साइक्लोस्टोमा, जिनके लैक जॉज नहीं होते जिनके, उसको बोलते हैं हम साइक्लोस्टोमेटा। तो उसको हम कैसे याद कर सकते हैं, माई हाईफाई लैम्बोर्गिनीज पेट्रोल क्लोज्ड, ठीक है। हमारी हाईफाई लैम्बोर्गिनी थी, उसका पेट्रोल क्लोज्ड हो चुका है, ठीक है। क्लोज्ड की कोई मीनिंग नहीं बन रही, बट हमें लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो माई का माइक्सीन, हाईफाई से हम लर्न करेंगे हैगफिश। अब फ्रेंड्स नोटिस करिएगा कि जितनी भी क्लासेस होंगी ना उसको हमने, जैसे यहाँ पे जितनी भी क्लासेस है ना उसे हमने रेड पेन से अंडरलाइन करा गया है, ठीक है। और ये जितने भी फाइलम है इन सबको हमने ब्लैक से, ठीक है। जैसे ये क्लासेस हैं, हमें आसानी होगी लर्न करने में कि साइक्लोस्टोमेटा इज आर क्लास एंड वर्टिब्रेटा इज आर सब फाइलम, ठीक है, एंड कॉर्डेट्स आर फाइलम। सो देखते हैं हम ये कि साइक्लोस्टोमेटा के एग्जांपल्स देख रहे थे कि माइक्सिन का माइक्सिन, हाईफाई का हैगफिश, लैम्बोर्गिनी का लैम्प्रे, पेट्रोल का पेट्रोमाइजोन, ठीक है। और क्लोज से हम ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, साइक्लोस्टोमा के, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कॉन्ड्रोथिकस, ठीक है। तो कॉन्ड्रोथाइट्स के हम एग्जांपल्स कैसे याद करेंगे, देखते हैं कि हम यहाँ पे ना एक स्टोरी बनाएंगे, ठीक है। एक लड़का था जिसका नाम था चांद तोमर, एक लड़का था जो स्कूटर चला रहा था, उसके पीछे डॉग भागा, ठीक है, चेस किया डॉग ने उस लड़के को। तो वो प्रे करता है और देखता है चार ग्रेट शार्क फिश जो ट्राई कर रही हैं उस लड़के को काटने के लिए, स्टिंग हिम, जो उसको काटने के लिए ट्राई कर रही हैं। कि चांद तोमर एक लड़का था जो स्कूटर चला रहा था, उसके पीछे कुत्ता पड़ गया, तो वो प्रे करता है और देखता है कि चार ग्रेट शार्क फिश हैं, ग्रेट वाइट शार्क हैं जो ट्राई कर रही हैं उसको स्टिंग करने के लिए, कांटा मारने के लिए, ठीक है। तो हम लर्न करेंगे चांद से कॉन्ड्रोथिकस, तोमर का टॉर्पेडो, और स्कूटर का स्कोलिडियन, डॉग का डॉग फिश, प्रे का प्रेटिस, शॉ का ये प्रेटिस ऑफिस सेम है, स्कोलिडियन डॉग फिश सेम है कि ये कॉमन नेम है, ये साइंटिफिक नेम है। और ये कार कैरोनडॉन का ग्रेट वाइट शार्क और ट्राइगन का इज स्टिंगरे, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारी अनदर क्लास फॉर वर्टिब्रेट्स, दैट इज ऑस्टियोथेक्स, ठीक है। तो हम इसमें भी एक स्टोरी बनाएंगे, डेट इज ऑस्टिन एक लड़की होती है, वो एक्वेरियम में जाती है, ठीक है। वहाँ पे वो बेटा देखती है और वो बेटा जो है फिश से फाइट कर रहा होता है, और वो क्या दिखती है, एक एंजल फिश होती है जो पेट्रोल भर रही होती है, ठीक है। तो हम इसे याद करेंगे, एक बेटा ये सारी जो बेटा, फाइटिंग फिश, एंजल फिश और पेट्रोफाइलम है, ये सारे एग्जांपल्स हैं वो फिशेस के जो एक्वेरियम में रहती हैं, ठीक है। कितनी आसानी से याद हो जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे फ्रेश वाटर, दैट इज लिया रायता, मतलब रायता जो हम दही मिला के खाते हैं, रायता। तो लिया रायता कटहल सारा मग में डाला, जितना भी उन्हें रायता कटहल लिया था सब मग में डाल दिया, ओहो। अब देखते हैं, लिया से हम लर्न करेंगे लेबियो, रायता से हम लर्न करेंगे रोहू, कटहल से हम लर्न करेंगे कटला, और सारा से हम लर्न करेंगे क्लैरिटस, मग में से हम लर्न करेंगे मैगोर। ये दोनों सेम है, ठीक है, ये दोनों सेम है, हमने ब्रैकेट बना दिए हैं जो सेम को हम लर्न करना है, ठीक है। तो हम, और ये सारी जो हैं लेबियो, रोहू, कटला, क्लैरिटस, मागर, ये सारी जो हैं फ्रेश वाटर में रहती हैं। और जो हमारी अनदर है, डेट इज़ ऐसी फिशेस जो हमारी मेराइन में रहती हैं, ठीक है। तो उसके एग्जांपल्स हैं एक्सोसियोटस, फ्लाइंग फिश और हिपोकैम्पस एंड सी हॉर्स, ठीक है। तो जो हमारा ऑस्टिन है, अब देखते हैं हमने ये सारे एग्जांपल्स है तो इसको याद कैसे करें। ऑस्टिन एक लड़की है जो एक्वेरियम में जाती है और वो देखती है वहाँ पे बेटा फिश से लड़ रहा है, और एंजल फिश देखती है जो पेट्रोल फिल कर रही होती है, उससे ये सारे हम एग्जांपल्स लर्न कर सकते हैं। फिर वो जाती है, फिर वो क्या लेती है, फ्रेश वाटर खाना खाती है, तो उसमें रायता, कटहल, पानी, साफ पानी, ये सारी चीज़ें लेती है, सब मग में डाल देती है, उससे हम ये चीज़ें लर्न करेंगे। उसके बाद वो मर जाती है, मरने के बाद उसका क्या बचता है, सिर्फ एक्सोस्केलेटन, उसकी आत्मा उड़ जाती है, फ्लाइंग कर जाती है। उसके बाद वो उड़ते उड़ते क्या देखती हैं, हिपोकैम्पस एंड सी हॉर्स, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल सेम है, जो सेम है हमने ब्रैकेट बना दिया, जो एग्जांपल्स हैं उसमें हमने हाईलाइट कर दिया है, एंड जो क्लासेस है अंडरलाइन कर दिया रेड से, ठीक है, जो हमें आसानी होगी, ठीक है। और उसके बाद हम अनदर क्लासेस एम्फीबियम, तो इसको हम लर्न करेंगे। एक था लिम्बलेंस एम्फीबिया, बर्फ तोड़ता फिरता रहता, ट्री को हेलो बोलता सलाम। इसको हम कैसे याद करेंगे, एक से इससे थोपिस
इससे तो पिस का ही दूसरा नाम है लिम्बलेंस एम्फीबिया। ये सब हमारी एनसीईआरटी में लिखा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए कि इसको कैसे इजीली याद कर सकते हैं। और ब्यूफो का बर्फ, तोड़ और तोड़ता का तोड़, तो ये दोनों नाम सेम है कि। और फिरता से फ्रॉग, रहता से राना टिग्रीना, हमें पता ही है कि फ्रॉग का साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है। ट्री का ट्री फ्रॉग, और हेलो से हम बोल सकते हैं हाइला, और ये बोलता सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए लिखा है। एंड सेलम फॉर सेलेमेंड्रा, ठीक है। सेलेमेंड्रा जो उसका कॉमन नेम होता है, सेलेमेंड्रा साइंटिफिक, ठीक है। तो एम्फीबिया के एग्जांपल्स होते हैं हमारे इसेटोपिस, ब्यूफो, फ्रॉग, सेलेमेंडर एंड ट्री फ्रॉग, ठीक है। अब हमारी अनदर क्लास इज रेप्टिलिया, ठीक है। तो रेप्टिलिया को हम कैसे याद रखेंगे, डेट इज चिंटू, जो एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ से बोलता है, उसको बताता है, कवित्री कल गार्ड हेमा वाली बैंक का टेस्ट देगा, ना कि अलीगढ़ को भागेगा। तो हम लर्न कर सकते हैं कि ये रेप्टिलिया के एग्जांपल्स। तो हमें इसमें रेप्टिलिया ऐड करने की तो ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कि लिजार्ड है ना, और ये स्नेक, ये सारी चीज़ें रेप्टिलिया में आएगा, ठीक है। तो हम कैसे लर्न करेंगे कि चिंटू बोलता है कवित्री कल गार्ड हेमा वाली बैंक का टेस्ट देगा, ना कि अलीगढ़ को भागेगा, ठीक है। तो हम कैसे याद करेंगे, चिन से क्लियोनन, चिलियन जो भी बोलो, टू से टर्टल, कवित्री का कैमलियन, ट्रे का ट्री लिजार्ड, कल से कैलोटस, गार्ड का गार्ड लिजार्ड, हेमा से हेमीडेक्टिलस, वॉल से बाली का वॉल लिजार्ड, बैंक से बैंग्रेगस, क से क्रेट, ये सारे इसके नेम है, ये सेकंड नेम है, ठीक है। और टेस्ट से टेस्ट्यूडो, ट से टॉर्टॉइस, ये टॉर्टॉइस का साइंटिफिक जीनस दे रखा है टेस्ट्यूडा, और ना से नाजा, और की और कोबरा से की का कोबरा, अलीगढ़ का एलिगेटर, को से क्रोकोडाइलस, और जिसका कॉमन नेम क्रोकोडाइल है, हमने सबने देखा ही होगा जू में, और भागेगा से वाइपेरा, ठीक है, वाइपरा। तो हम इसको रेप्टिलिया के एग्जांपल्स कैसे लर्न करेंगे, चिंटू कवित्री कल गार्ड हेमा वाली बैंक का, चिंटू, ये चिंटू बोलता है कवित्री कल गार्ड हेमा वाली बैंक का टेस्ट देगा, ना कि अलीगढ़ को भागेगा, ठीक है। उसके बाद हमारा सेकंड क्लास है, डेट इज एव्स। सो इसके एग्जांपल्स हम कैसे लर्न करेंगे, डेट इज श्रुति और पवन मौर्य परचेज पैरट, कार, क्रो, कलरफुल पिग, पेन एंड न्यू वैन, ठीक है। तो हम श्रुति से याद रखेंगे श्रुथो, और से ऑस्ट्रिच, पेवन से पेवो, मौर्य मोर मीन्स पीकॉक, परचेज से साइटेकुला, जिसको हम पैरट का जो ये नाम होता है साइंटिफिक, उसके बाद क्रो, ये कार का हम लर्न करेंगे कैरवस, क्रो, और कलरफुल का कोलंबा, पिग से हम लर्न करेंगे पिजन, पेन से पेंगुइन, एंड से टेनोटाइटस, एंड न्यू का न्यूफ्रॉन, वैन का वल्चर, ठीक है। जैसे ये वल्चर का दूसरा साइंटिफिक नेम क्या होता है, न्यूफ्रॉन। ये हमें कॉमन नेम हमारे नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड साइंटिफिक नेम के ऊपर हमारे क्वेश्चंस आ सकते हैं नीट में एग्जाम में, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स हमें मैमल्स के तो बहुत ईजी ये लगता है कि हम मैमल्स को कैसे लर्न करेंगे, मतलब मैमल्स में तो हमें पता ही कि ओवी पैरस सब वीवी पैरस होते हैं, लेकिन उसका एक्सेप्शन होता है प्लेटिपस, जिसका ये साइंटिफिक नेम होता है, ठीक है, जो ओवी पैरस होती है। और भी जैसे कंगारू, कैट, डॉग, रैट, मंकी, कैमल, फ्लाई फ्लॉक्स, एलिफेंट, हॉर्स, डॉल्फिन, ब्लूबेल, और ये लायन, टाइगर, है ना। तो ये सारे मैमल्स होते हैं, इनके तो एग्जांपल भी सिंपल है कि कैमल का कैमलस, है ना, और डॉग का कैनिस, कैट का फेलिस, रैट का रेटस, है ना, पैंथेरा टिग्रिस का टाइगर, पैंथेरा लियो का लायन, है ना, एलिफेस का एलिफेंट, और थोड़े बहुत तो लर्न